नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 जो है आपका मई महीने में शेड्यूल्ड है। क्रैश कोर्स हमारे जो है इसमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं अभी भी तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल जो है वो पेजेस में है। आप उसको एडमिशन लेके पढ़ के सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। अगर एडमिशन चाहते हैं तो इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे अपने इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रयोगशाला में विकसित हीरे पर यहाँ पे शोध जो है वो अशुद्ध रूप से लिखा है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए किस संस्थान के लिए केंद्रीय बजट जो भी रिसेंटली पेश किया गया उसमें 242 करोड़ रुपए अनुदान की व्यवस्था की गई है। तो देखिए प्रावधान ये है IIT मद्रास, ठीक है। इसमें लैब ग्रोन डायमंड जो है वो डेवलप किए जाएंगे। उसके लिए 242 करोड़ रुपीस का एक जो कह लीजिए ग्रांट है प्रोवाइड किया गया है और ये अभी ऐसे इमीडिएट 1 साल के लिए नहीं है, ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए है, ठीक। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोनों न्यूज़ को ध्यान रखेंगे कि बजट में प्रावधान है और IIT मद्रास जो है ये डेवलप कर रहा है लैब के अंदर जो रिसर्च करके डायमंड्स को ग्रो किया जा रहा है, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसमें देखें कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। लेक्स हैं और उसकी लोकेशन जो है किस स्टेट में है वो है। तो लोनार लेक मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। नक्की जो लेक है ये माउंट आबू राजस्थान में। कोलेरू जो है ये ठीक है। पुलिकट ये भी आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ठीक। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इनके द्वारा भारत में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट एलोरा है ना, इसका संबंध किस इसमें विषय वस्तु से है। तो ये एक प्रकार का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो हमारी इंडिया की, जिसे आप जानते हैं कि बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, तो उसी में से जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लैंग्वेज है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है कह लीजिए, तो उन सबको एक ऑनलाइन पोर्टल पे है ना एक तरीके से कह लीजिए प्रिजर्व करने का इनिशिएटिव है, ठीक। इसमें देखें फिर से मैच करना है, वही लेक्स हैं और संबंधित स्टेट लिखे हुए हैं। तो पुलिकट अभी हमने देखा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 का 3, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे है तो कोई नहीं, उसी हिसाब से मैच कर लीजिए। लोनार जो है वो बताया आपको कि महाराष्ट्र में है और बी के बाद सी सांबर राजस्थान हो जाएगा और नौकुचिया जो है ये नौकुचिया ताल उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में है ये, ठीक है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट होगा। इसको पॉज करके एक बार चाहे तो देख लीजिए। ये भी अभी आपको बताया गया ऊपर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट। अब इसमें देखिए फिर से कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है। कुछ वाटर बॉडीज हैं हमारी और कॉन्टिनेंट का नाम लिखा हुआ है ना। तो इसमें गलत है मलावी, है ना। लेक मलावी है ईस्टर्न अफ्रीकन पार्ट में, इधर मैप में देखिएगा तंजानिया मोजाम्बिक ये सब में, इस वजह से ये गलत है, बाकी के 3 ठीक है। इनको चाहे तो एक बार मैप में सबको देख लीजिए। अब कुछ इंटरनेशनल लेक्स और हैं और संबंधित कंट्री का नाम लिखा हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा रेंडियर लेक है ना, ये आपका वेस्टर्न कनाडा के हिस्से में है, ठीक। ये बाकी के विकल्प ठीक हैं, इनको भी देख लीजिए। इसमें देखें विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। तो लार्जेस्ट जो है ये है अफ्रीका में विक्टोरिया, तंजानिया, युगांडा और केनिया के साथ भी बॉर्डर बनाता है। मैप में इसको एक बार देख लीजिए। इसमें देखिए हाल ही में ब्रेसिंग द सुपर बग्स ये टाइटल है मेन, यहाँ पे थोड़ा और भी है। स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल एक्शन इन द वन हेल्थ रिस्पॉन्स टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। तो ऐसे पब्लिकेशंस भी आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखा करिए। ये यूनिसेफ ने नहीं माफ़ कीजिएगा एनवायरमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया था, विकल्प डी।
7 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के सहयोग से 9वें एशियन मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में एक ये इवेंट हुआ है 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल, और होस्ट किया था इसको इंडिया ने। कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में। और इसमें मतलब भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था हरदीप सिंह पुरी जो हैं उन्होंने। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, इसको लॉन्च किया है? तो फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अप्रूव किया है। डी विकल्प को चुनेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, सरकार ये इम्प्लीमेंट करना चाहती है, वन जॉब वन फैमिली, है ना, उसके रेफरेंस में। तो यहाँ पे इसको प्लीज़ सर्च करके डिटेल में पढ़िएगा। ये स्पेशली मुख्य परीक्षा में, जैसे अब यूपी का सिलेबस ऐड हो गया है, 2 पेपर नए, तो वहाँ पे ये चीज़ें अब जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो अभी से देखते चलें इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सूंघने वाला रोबोट विकसित किया है? ठीक है, एक ऐसा रोबोट जो किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकता है। इस रोबोट में सेंसर के तौर पर टिड्डियों यानी कि जो लोकस्ट होते हैं ना, एक प्रकार के जीव, तो उसके ऐसे देखे होंगे आगे मतलब जहाँ फेज होता है तो एंटीना टाइप का, है ना, निकला होता है, तो उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेंसिंग थिंग्स, है ना, इस रोबोट में। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कुछ डिजीजेस के अर्ली डायग्नोसिस, है ना, और कुछ सिक्योरिटी चेक्स को इम्प्रूव करने के लिए इसको बनाया गया है टेल अवीव इजराइल में। ठीक, नेक्स्ट है, फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं, है ना, यानी कि 5th क्लास से 12th क्लास तक की ऐसी लड़कियां जिन्होंने उस स्टेट में रह करके पढ़ाई की है, उनके लिए एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है पुदुमई पेन, है ना। तो इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया। तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे अभी देखा हमने कि 5th से लेकर के 12th तक जिन बच्चियों ने पढ़ाई की है, तो उनको ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा फर्दर करेंगी तो उसके कंप्लीशन तक हर महीने 1000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा। ठीक, इसके लिए लगभग जो है 700 करोड़ का एक बजट एलोकेशन भी किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन या अभियान शुरू किया है? तो अभी फरवरी में जो है सीरिया और टर्की के रीजन में काफ़ी डिवास्टेटिंग ये अर्थक्वेक्स हुए थे, तो उसमें रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, ऑपरेशन दोस्त के नाम से। ठीक, 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया? तो डिजिटल पेमेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली एक कैंपेन के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक ये मतलब एक प्रकार का उत्सव आयोजित किया गया, डिजिटल पेमेंट्स उत्सव। तो इसको इनॉग्रेट किया था इन्होंने, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने लगातार 6ठी बार ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? तो ATD बेस्ट अवार्ड फुल फॉर्म होता है इसका एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, है ना, ये USA में प्रदान किया जाता है। तो भारत की जो लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है NTPC लिमिटेड, इनको मिला है। ठीक है, फॉर द 6th टाइम। एक हाल ही में पुस्तक प्रकाशित की गई है विक्ट्री सिटी, किसने लिखा है इसको? तो फेमस राइटर हैं सलमान रुश्दी, इनकी पुस्तक है। हाल ही में नाउ यू ब्रीथ, है ना, ये पुस्तक का शीर्षक है। इसके लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो किताब का नाम इंपॉर्टेंट है और ये इसके लेखक हैं ये राखी कपूर। नेक्स्ट है टोनले सैप। ठीक है, ये एक लेक है, किस देश में स्थित है? तो ये है कंबोडिया में। आगे देखिए, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आप पढ़ते हैं, है ना, किसी शहर के बारे में, किसी मॉन्यूमेंट के बारे में, तो वैसे ही एक कैटेगरी आई एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट की। उसमें सबसे पहले रजिस्टर किया गया कंचनजंगा नेशनल पार्क को, जो सिक्किम में है। ठीक है, तो कब किया गया था? जुलाई 2016 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नेशनल पार्क। तो अगर पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट इन द टर्म की उसका एरिया सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, है ना, साउदर्न अंडमान का पार्ट है ये साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क।
अब इसमें देखें कि जैव विविधता संरक्षण के इन सिटू उपाय जो है वो कौन कौन से हैं इसमें से। तो दो प्रकार के कंजर्वेशन के एफर्ट्स होते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। ठीक, तो अब इन सिटू का मतलब ये है कि किसी भी जो हमारा संरक्षण का स्थल है वो नेचुरल लोकेशन पे है, उसको कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता या नई जगह नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अब इसमें से नेशनल पार्क और पवित्र उपवन यानी कि सेक्रेड ग्रूव्स है ना, ये सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे मान लीजिए एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है लोगों के बीच। ठीक, तो ऐसे जो दो स्थल हैं वो इन सिटू होते हैं। बाकी वनस्पति उद्यान यानी कि जो बोटेनिकल गार्डन है और चिड़ियाघर यानी जू, ये तो मतलब किसी भी जगह पे नया डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्स सिटू जो है मेथड्स होते हैं, तो सिर्फ पहला और दूसरा चुनेंगे। अब इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नेशनल पार्क्स हैं और रिलेटेड स्टेट है। तो बांदीपुर कर्नाटका में है, मानस असम में, पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी केरला में है और सिमलीपाल जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं ओडिशा में है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि लद्दाख का जो हमारा यूनियन टेरिटरी है इसका मतलब इसमें स्थित कौन सा रामसर स्थल इन चार में से एक है। ठीक है, तो सो मोरीरी जो है ये अराउंड 2020 में इसको रजिस्टर किया गया था, ये लद्दाख में है। ठीक है, बाकी पोंग डैम, रेणुका ये सब हिमाचल प्रदेश में है, हरीके जो है ये फिरोजपुर पंजाब में है। ठीक, इसमें देखिए भारत में ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण घोंसला समुद्र तट है यानी कि नेस्टिंग बीच है एक तरीके से, है ना। यहाँ पे देखेंगे ये ओडिशा कोस्ट में आपका जो है गहिर माथा है ना मरीन सेंचुरी ये है। यहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल पाई जाती है, इंडिया में काफ़ी फेमस है और इनका जो कह लीजिए ब्रीडिंग जो है काफ़ी यहाँ पे प्रतिवर्ष देखा जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए साउदर्न अमेरिकन रीजन से संबंधित 3 नदियां हैं और उनके जो उद्गम स्थल हैं उसके संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए जापुरा नदी जो है ये एंडीज पर्वत से निकलती है, सिर्फ ये ठीक है, इसमें बी विकल्प को चुनेंगे। इसके अलावा जैसे ओरिनको नदी है तो ये निकलती है इसमें वेनेजुएला में, यहाँ पे एक परीमा माउंटेन है। ठीक, और पराना जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है आप ये हमको कॉमेंट करके बताइए। इसमें से कौन सा एक वलित पर्वत नहीं है, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, माउंटेन्स के भी आप पार्ट पढ़ते हैं, तो फोल्ड में नहीं है वॉसगेस। ठीक है, राइन वैली, वॉसगेस ये सब ब्लॉक माउंटेन है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो सबसे ओल्डेस्ट जो हमारी माउंटेन रेंज है इंडिया के अंदर ये है अरावली। ठीक है, राजस्थान से होते हुए दिल्ली में आके जो समाप्त होती है। अच्छा, इसका जो है नेचर क्या है, किस प्रकार की माउंटेन रेंज होती है, जरा कमेंट करिए। अब है कि कौन से पहाड़ या पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। तो मध्य भारत में आप देखेंगे नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो है ये सतपुरा रेंजेस हैं। ठीक है, इसको मैप में देख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है धूपगढ़ चोटी जो है कहाँ पे स्थित है, तो देखेंगे मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज में ही जो महादेव हिल्स है उसका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक, इसको बताने की जरूरत नहीं है, अभी ऊपर ही बताया गया किसका पार्ट है, सतपुड़ा का। अब है कि हाल ही में एक सतत भविष्य के लिए दलहन है ना, थीम्स देखिए इंग्लिश में देखा करिए, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इस थीम के साथ विश्व दलहन दिवस 2023 किस दिन मनाया गया, तो पल्सेस डे होता है प्रतिवर्ष 10 फरवरी को। 2023 की थीम ध्यान रखें, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पे खोला गया है, तो इग्लू टर्म आप जानते होंगे जहाँ पे बर्फबारी होती है ऐसे क्षेत्रों में, तो बर्फ से ही बनाए हुए घर एक तरीके से होते हैं। ठीक है, तो उसी में एक ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है गुलमर्ग में, है ना, माउंटेन कवर एरिया जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। इसमें देखें भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली को हाल के ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में कौन सा स्थान जो है मिला है या रहा है। तो देखिए ग्लोबल लेवल पे जो कह लीजिए ये ऐसे समझिए कि क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको रिकॉग्नाइज करने में जो देशों की अलग अलग सिस्टम्स हैं है ना, उसको यहाँ पे रैंकिंग दी गई है लगभग 180 प्लस देशों को, जिसमें से भारत में जो ये है आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके अंतर्गत कार्य करता है ये जो है
नेशनल एक्रेडिएशन सिस्टम, ठीक, जो कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको यहाँ पे रिकग्नाइज करने का कार्य करता है। तो इसको रैंकिंग दी गई है 5th। इस आर्टिकल को PIB में आर्टिकल है, थोड़ा सर्च करके भी चाहे पढ़ लीजिएगा। ये सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूरी प्रोबेबिलिटी है पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, तो अभी फरवरी में जो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इन्होंने बताया कि लगभग 5.9 मिलियन टन्स, ठीक है, इसके रिजर्व्स मिले हैं लिथियम के। रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर UT का, ठीक, इसको B को चुनेंगे। आप हमको ज़रा इसके लिथियम के यूसेज बताइए, कमेंट करिए। नेक्स्ट है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार का जो है उन्होंने 11 फरवरी 2023 से उत्तर प्रदेश के किस शहर में G20 एम्पावर ग्रुप की 2 दिवसीय आरंभिक बैठक आयोजित किया। अब तो खैर आयोजित हो चुकी है, ठीक है। इसको भी देखिएगा, G20 के अंतर्गत एक मीटिंग हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा आगरा में। इसके ऑब्जेक्टिव्स सर्च करके देखें एक बार। इसमें देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केंद्र सरकार का जो है, इसके द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान, इसको किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो देखिए सबसे इनिशियली जो है लगभग 272 डिस्ट्रिक्ट भारत के ऐसे जो थे मोस्ट वल्नरेबल फॉर द यूसेज ऑफ ड्रग्स, उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे इसको चलाया गया था 15 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी को मजबूती देने के लिए क्वाड देशों ने क्वाड साइबर चैलेंज हाल ही में लॉन्च किया था, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र से में कह लीजिए उसके दिशा में ये आयोजित हुआ। क्वाड का सदस्य आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश नहीं है ना। तो क्वाड में यहाँ पे पाकिस्तान की जगह पे क्या हो जाएगा, US, ठीक। तो ये 4 देश हैं। नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला फिनटेक एप्लीकेशन कौन सा बन गया है, ठीक है। तो जैसे UPI पेमेंट्स आप करते हैं इंडिया में, वैसे ही क्रॉस बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कुछ जो सर्विसेज हैं फॉरेन मर्चेंट्स कह लीजिए, उन पे पेमेंट कर पाएंगे UPI एप्लीकेशन के थ्रू। फ़ोन पे ने ये सिस्टम जो है लॉन्च किया है, फ़ोन पे UPI इंटरनेशनल करके एक जो है इनिशिएटिव। इसमें देखिए हाल ही में ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया। तो ATMA बेसिकली फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म मतलब होता है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक। तो एनुअल कॉन्क्लेव हुआ है अभी न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे जो टायर कंपनी बनाती है ना MRF, इसका फुल फॉर्म होता है मद्रास रबर फैक्ट्री। तो इसके जो ये हैं MD KM मैमन, इनको दिया गया है। इसमें देखिए हाल ही में किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2020 के राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत, और इसमें लगभग 75 सालों की जर्नलिज्म के लिए सेवा देने के लिए चुना गया है, जिसे उनका नाम है ABK प्रसाद, ठीक। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का, गरसोपा जलप्रपात कहाँ पे अवस्थित है। तो देखिए जो जोग जलप्रपात आप जानते होंगे उसी का दूसरा नाम है ये, शरावती नदी से संबंधित, कर्नाटका में है। तो वेस्टर्न घाट इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक। समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे। जो मैप वाले क्वेश्चन हमने देखे मैप में उसको देख लीजिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी प्लीज सर्च कीजिए। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।